अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमजद ख़ान है। मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बच्चों का स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं यूके ट्रेंड पहला पाकिस्तानी पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। जिस तरह नैपी में जो इंसानी फुजला होता है उसमें एक ख़ास केमिकल होता है जिसको हम अमोनिया कहते हैं, तो वो स्किन को इरिटेट करता है अगर बहुत देर तक रहे। अगर आपको महसूस हो गया कि बच्चे की या बच्ची की नैपी गंदी हो चुकी है तो फ़ौरन बदलें, वरना वो जो अमोनिया है उस फुजले में वो स्किन को इरिटेशन देगा। हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि टैल्कम पाउडर कम से कम यूज़ ना करें, उसकी जगह अब अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बेहतर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कुछ लोग कपड़े की नैपियाँ यूज़ करते हैं, उसमें उसकी चेंज या उसको तब्दील करना वो ज़्यादा जल्दी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिंथेटिक नैपियाँ आती हैं उसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, कपड़े की नैपियों में वो नहीं होता। नैपी रैश की बहुत सारी रीज़न्स हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह नैपी में जो इंसानी फुजला होता है उसमें एक ख़ास केमिकल होता है जिसको हम अमोनिया कहते हैं, तो वो स्किन को इरिटेट करता है अगर बहुत देर तक रहे। तो इसलिए हमारी एडवाइस ये होती है कि अगर आपको महसूस हो गया कि बच्चे की या बच्ची की नैपी गंदी हो चुकी है तो फ़ौरन बदलें, वरना वो जो अमोनिया है उस फुजले में वो स्किन को इरिटेशन देगा। इसको हम इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा उसी इंसानी फुजले में जरासीम भी होते हैं, तो जितनी देर वो रहेगा उतना वो जरासीम स्किन के साथ रहेंगे, तो बच्चों को बहुत कॉमनली नैपी एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जो हम कॉमनली देखते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो ये 2-3 बड़ी कॉमन रीज़न्स हैं जो बच्चों की जो नैपी एरिया है वहाँ पे रैश की, और उसकी उसी हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। दोनों की ट्रीटमेंट मुकम्मल डिफरेंट है। हमारी स्किन पे ऐसे रैश या ऐसी ऑब्वियस ड्राइनेस या पैच जो परसिस्टेंट हो, जो चेंज ना हो और मौजूद रहे, ख़ुद गायब ना हो, और जो प्रोग्रेसिव हो, जो बढ़ता जाए वक्त के साथ साथ, ये 2 बेसिक रीज़न्स हैं, नीड्स हैं कि जिसको देखते हुए पेरेंट्स को चाहिए कि मेडिकल प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें। इसके अलावा अगर उसमें ख़ारिश हो, स्किन टूट जाए ख़ारिश करने के बाद, और उसमें या तो फोड़े बन जाएं जिसमें छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं पस भरे हुए, और या बच्चा तकलीफ़ का मुजाहरा करे, तो वो ज़रूर है इन्फेक्शन उससे रूल आउट किया जाए। टैल्कम पाउडर है वो पुरानी प्रैक्टिस है, हिस्टोरिकली लोग यूज़ करते थे। अब तो जितनी एजुकेशन कॉमन होती जा रही है वो कम यूज़ होता है। अनफॉर्चुनेटली जो टैल्कम पाउडर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ के अज्जा हार्मफुल हैं। हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि टैल्कम पाउडर कम से कम यूज़ ना करें, उसकी जगह अब अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बेहतर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सेफ़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया, जिंक ऑक्साइड है जो डिफरेंट नामों से आता है, सूडो क्रीम के नाम से, और बाकी नैपी की जो बाकी क्रीमें होती हैं वो बैरियर यूज़ जो किया जाता था, टैल्कम पाउडर को एज ए बैरियर किया जाता था, तो वही बैरियर अब अवेलेबल है सेफर प्रोडक्ट की सूरत में। कोई भी जो ऑर्गेनिक ऑयल है वो यूज़ किया जा सकता है स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, और अल्टीमेटली यही आइडिया होता है कि जब आप स्किन धोएं, चाहे हाथ धोएं, चेहरा धोएं, या बच्चे का नैपी एरिया है वो धोएं, तो उसको आपने रिहाइड्रेट करना है, क्योंकि बार बार धोने से वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद ख़ारिश होगी, उसमें ख़ारिश करने के बाद उसमें जरासीम नाखूनों के ज़रिए ट्रांसफ़र होंगे और इन्फेक्शन बन जाएगा। तो हमने सारी चीज़ को रोकने के लिए उसको हाइड्रेट करना है। कोई भी ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ किया जा सकता है, खालिस ऑयल जो है कोकोनट का है, ऑलिव का है, सनफ्लावर का है। अगर आपको महसूस हो कि नैपी गंदी हो चुकी है तो फ़ौरन बच्चे या बच्ची की नैपी चेंज कीजिए। थोड़ी देर खुला भी रख सकते हैं आप। टैप वार्म वाटर यानी नलके का जो मुनासिब गर्म वाटर पानी है उससे धोएं। केमिकल वाइप्स कम यूज़ करें, वाटर वाइप्स आजकल अवेलेबल हैं वो यूज़ करें। कुछ लोग कपड़े की नैपियाँ यूज़ करते हैं, उसको तब्दील करना वो ज़्यादा जल्दी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो
सिंथेटिक नैपियाँ आती हैं उसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, कपड़े की नैपियों में वो नहीं होता। और इसके बाद जब बच्चे को आप धो लें तो बैरियर क्रीम, जिस तरह सूडो क्रीम अवेलेबल है, जिंक की क्रीमें अवेलेबल हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो अवेलेबल ना हो तो जैतून का तेल भी ठीक है।